5 साल के बाद जेफरी अपने गंदे बेडरूम से बाहर निकला। उसके पास इस समय कोई भी सोशल स्किल नहीं है, पर उसको गर्ल्स चाहिए। उसने एक लड़की देखी, अब वो क्या करेगा? क्या वो उसे कोल्ड अप्रोच करेगा, उसका नंबर लेगा? नहीं, वो उसे घूरना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी का हर एक फिगर उसने नोटिस किया और उसके बाद घर आके उसे सोचकर फैप करना शुरू कर दिया। द सैड लाइफस्टाइल ऑफ जेफरी। एडोनिस एक चैड है, द सोशलाइजर। उससे सारी गर्ल्स अट्रैक्ट होती हैं, और ऐसा हो भी क्यों ना, उसने अपनी रियल लव की स्किल को हर समय डेवलप किया है। अब इस महीने मैंने लगभग 30 से 40 वुमेन को कोल्ड अप्रोच किया है और 10 वुमेन के साथ मैंने डेट की है। पर इस महीने से पहले मैं एक सोशल सेल्फ इंप्रूवमेंट आर्टिस्ट था। इससे पहले मैं उन्हीं यूट्यूबर को सुन रहा था जो कहते हैं कि अच्छा, आप जो है अपने ऊपर फोकस करिए, बाहर जाके आपको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। और जिसकी वजह से मेरी सोशल स्किल बहुत बेकार हो गई थी। मैं किसी को भी ढंग से अप्रोच नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि गर्ल्स एक डिस्ट्रैक्शन है, पर ये सारी चीजें मेरी बस एक कोपिंग थी। फिर इसके बाद जब मैं हमजा के प्रोग्राम में आया, वहां पर कोल्ड अप्रोचिंग को गर्ल्स को बहुत ज्यादा मान्यता दी जा रही थी कि अगर आप लोग गर्ल्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लोग बाहर निकल के किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट पे नहीं है, आप लोग बस एक इजी काम कर रहे हैं, बस घर में पड़े हुए हैं। क्योंकि एक बार तुम सोचो कि तुम इस समय बेड पे पड़े हुए हो और कोई अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हो। 24 घंटा बस तुम एक बेड पर रहते हो, अपने कमरे में रहते हो, या फिर कभी कभार अकेले बाहर चले जाते हो। और कोई फैपर, कोई वीडियो गेम एडिक्ट यही सेम काम करता है कि वो एक कमरे में रहता है, वीडियो गेम खेलता है, और कभी कभार वो बाहर चला जाता है। तो आप में और उसमें कोई भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फिर इसके बाद जब मुझको ये सारी चीजें पता चली, तो फिर मैं अपने डिजायर को धीरे धीरे पुश करना शुरू कर दिया। इस समय तक मुझे गर्ल्स चाहिए थी, मुझे कोल्ड अप्रोचिंग करनी थी। इसके बाद मैं हर समय ढंग का कपड़ा पहन के बाहर निकल जाता और सोचता कि मुझे सबको अप्रोच करना है, पर मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा था। मैं हर समय घर में आके बहुत ज्यादा बेकार फील करता, क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा था जो मैंने अपने आप से बोला था कि मैं वो काम करूंगा। मुझे हर समय किसी इंसान से बात करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। इसके बाद मेरा बोर्ड एग्जाम शुरू हो गया और वहां पर एक लड़की थी जिससे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, पर उससे कभी भी मैं वो चीज बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज थी कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, वो क्या सोचेगी, क्या पता कि ये हो जाएगा, क्या पता कि वो हो जाएगा। और मैं बोर्ड एग्जाम के लिए 1% की भी प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, पर उससे बात करने के लिए, उसका नंबर लेने के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहा था कि मुझे क्या करना है, कैसे उससे बात करनी है। सारी ओवर थिंकिंग। मैं स्कूल के कॉरिडोर में होता, हर समय उसके पास से गुजरता, वो ग्राउंड में जाती तो फिर मैं ग्राउंड में जाता, पर कभी भी उससे ढंग से बात नहीं कर पा रहा था, या फिर बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहा था। उस समय भी मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया था। इसके बाद आखिरी बोर्ड एग्जाम में वो और उसकी एक दोस्त ग्राउंड में खड़ी थी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं डायरेक्ट उसके पास गया, अपने ब्रेन को मैंने बंद कर लिया और उससे बोला कि मैं तुमको पसंद करता हूं, मुझे तुम्हारा नंबर चाहिए। और उस समय मुझे उसका नंबर मिल गया और ये थी मेरी पहली कोल्ड अप्रोच लगभग 2.5 साल के बाद। और इसके बाद मैंने बहुत सारी गर्ल्स को कोल्ड अप्रोच करना शुरू कर दिया। अब मेरे लिए ये बिल्कुल भी हार्ड चीज नहीं है, पर शुरुआत में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हार्ड चीज थी। और मैं इस वीडियो में आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इसके सारे स्टेप फॉलो करोगे, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, तो फिर आप पक्का 1 महीने में कोई अच्छी हाई वैल्यू गर्ल के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे। तो फिर हम लोग का पहला स्टेप है कि व्हाई मेन एक्ट लाइक गेज। तो फिर मैं जब भी डिस्कॉर्ड पे गर्ल्स के बारे में, कोल्ड अप्रोचिंग के बारे में बात करता हूं, तो फिर सारे लोग गे की तरह ऐड करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे गर्ल से मतलब नहीं है, मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे पैसा कमाना है। पर उनको ये समझ नहीं आता है कि गर्ल से बात करना, अपनी सोशल स्किल को डेवलप करना, ये भी हम लोग की सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का पार्ट है। उन सबको लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, जबकि उनके दिमाग में भी गर्ल्स के बारे में थॉट आते हैं। और इसका एक दूसरा रीजन भी होता है कि अगर आप लोग बहुत ज्यादा फैप कर रहे हो, बहुत ज्यादा पॉर्न देख रहे हो, तो फिर आपके ब्रेन में वो एनर्जी, वो गर्ल की एनर्जी चली जाती है और आपके पास कोई नीडीनेस नहीं बचती है गर्ल्स को अप्रोच करने की। तो फिर एक बार सोचो कि इस मॉडर्न वर्ल्ड ने आखिर तुम्हारे साथ कर क्या दिया है। जब भी तुम्हारे पास अर्जेस आती हैं सेक्स करने की, तब तुम फैप कर लेते हो, तुम पॉर्न देख लेते हो, और रियल चीज कभी भी तुमको मिल नहीं पाती है, जो तुम्हारी रियल अर्जेस होनी चाहिए थी, जिसके ऊपर तुमको ढंग से काम करना था।
बहुत सारे लोग बस इसीलिए बार बार फैप करते रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी अच्छी गर्ल नहीं है, उनके पास कोई भी अच्छी सोशल स्किल नहीं है। तो फिर इस समय गे की तरह एक्ट करना बंद कर दो, अपने फैपिंग के एडिक्शन को कम करो। इसके बाद तुम्हारे पास रियल अर्जेस आना शुरू होगी, एक मैस्कुलिन अर्जेस आना शुरू होगी और उसके बाद तुम इस स्किल में लेवल अप करना शुरू करोगे। हम लोग का पहले से ही केवमैन के टाइम से ये एक पर्पस है कि हम लोग जिंदा रहें और अपने जीन्स को हर समय फैलाते रहें, हम लोग हर समय रिप्रोड्यूस करें। और ये चीज आजकल के मैन में बिल्कुल भी नहीं है। वो इस डिजायर को हर समय सप्रेस करते रहते हैं और एक पागल आदमी की तरह, एक गे की तरह हर समय एक्ट करते रहते हैं। और तुम भी उसमें से एक हो जो हर समय सोचता है कि अच्छा मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे घर में बैठे रहना है और कोई भी अच्छा काम नहीं करना है। गर्ल्स और सेक्स हम लोग का सबसे बड़ा मोटिवेशन है, इसीलिए हम लोग जिम जाते हैं, इसीलिए हम लोग पैसा कमाते हैं ताकि हम लोग को ये दो चीज मिल पाए। तो फिर कभी भी अपने डार्क डिजायर को सप्रेस मत करना। तो फिर हम लोग का दूसरा स्टेप है कोल्ड अप्रोचिंग का, कि टर्न ऑफ योर 50% ब्रेन। अब इस समय सोशल कंडीशन में आपका ये जो बड़ा फोरहेड है, ये जो बड़ा ब्रेन है, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपके बिजनेस में, आपके बिजनेस वर्क में फोकस के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाते हो, कोई सोशल काम करने जाते हो, तो फिर ये ब्रेन आपको हर समय रोक लेता है। ये बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर देता है कि अच्छा मैं क्या बोलूंगा, आखिर क्या हो जाएगा, मैं आखिर उसको अप्रोच कैसे करूं, मैं बोलूं क्या। बहुत सारी चीजें हम लोग के ब्रेन में चलती रहती है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को कोई ढंग की स्क्रिप्ट चाहिए कि हम लोग कुछ बोलें, वो भी रोबोट की तरह सेम आंसर दे और हम लोग भी रोबोट की तरह वही सेम स्क्रिप्ट उसके ऊपर पोर्ट्रे करें। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अपने ब्रेन को 50% तक का ऑफ कर लेना है और इसके बाद अच्छे से कोल्ड अप्रोचिंग करनी है। कोई भी चीज, कोई भी बेवकूफी वाली चीज आप बोल सकते हो बस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए कि अभी का टाइम क्या हो रहा है, अच्छा वो जगह कहां पे है। कोई भी बेकार चीज अगर आप उसको पहले से नहीं जानते हो और धीरे धीरे आप कन्वर्सेशन को लेवल अप कर सकते हो। जैसे आप उससे कोई बेकार चीज पूछो, वो उसका आंसर देगी, फिर आप उससे बोल सकते हो कि अच्छा तुम बहुत क्यूट हो, क्या मुझको तुम्हारा नंबर मिल सकता है। ये सारी चीज आप बहुत आराम से उससे बोल सकते हो, पर इस समय आप इसके कैपेबल नहीं हो। ये वेट गर्ल से बात करना आपके लिए बहुत ज्यादा भारी है। जरा सोचिए, अगर आप जिम में जाते हो तो फिर आप धीरे धीरे ही वेट को लेवल अप करते हो, धीरे धीरे वेट को बढ़ाते हो और इस समय आपकी सोशल स्किल बहुत ज्यादा बेकार है। और अगर आप डायरेक्ट गर्ल से बात करना शुरू कर दोगे तो फिर आप डायरेक्ट जो है 200 kg से बेंच प्रेस कर रहे हो, बल्कि आपको इस समय खाली वेट से मतलब 20 kg से बेंच प्रेस करनी चाहिए। इसलिए आप बाहर जाओ और 5 नए लोगों से, वो बूढ़ा आदमी हो सकता है, बूढ़ी औरत हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, उन सबसे बात करो। क्योंकि आपकी प्रॉब्लम गर्ल से बात करने में नहीं है, आप किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हो, आपकी सोशल स्किल बहुत ज्यादा कम है। और इसीलिए मैंने शुरुआत में जब मैं किसी से भी बात नहीं कर पा रहा था तो फिर मैंने धीरे धीरे अपनी स्किल को लेवल अप किया और लोगों से बात करना शुरू किया। उसके बाद मैं इस एक्सट्रीम पाथ पे आया। तो फिर इस समय अपने ब्रेन को 50% तक का बंद कर दो, सारी ओवर थिंकिंग अपने ब्रेन से हटा दो और धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो। धीरे धीरे आदमियों से बात करो, बच्चों से बात करो, बूढ़े लोगों से बात करो, फिर महिलाओं से बात करो, फिर आप गर्ल्स से बात करना अपने आप शुरू कर दोगे। अगर आप डायरेक्ट 200 kg का बेंच प्रेस करोगे तो फिर आप फेल ही होने वाले हो। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अपने ब्रेन को बंद करो और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, तभी आप कोई ढंग का काम धीरे धीरे कर पाओगे। फिर इसके बाद अगला स्टेप है नो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर हम लोग का ब्रेन हर समय ये सोचता रहता है कि अगर हम लोग ये वाला एक्शन लेंगे तो फिर हम लोग के साथ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ये करेंगे तो फिर हम लोग के साथ क्या हो जाएगा। और हम लोग कभी भी उस रिजल्ट के डर से वो अच्छा एक्शन नहीं ले पाते हैं और हम लोग हर समय बेकार फील करते रहते हैं। इन मूवीज के कारण जो हम लोग को दिखाती है कि अगर हम लोग किसी को भी ऐसे कोल्ड अप्रोच करेंगे तो फिर हम लोग को तुरंत थप्पड़ पड़ जाएगा, हम लोग जेल चले जाएंगे। और ऐसा होने के बस 1% चांस है या फिर वो भी आपके साथ नहीं होगा। अगर आप शुरुआत में बस फालतू क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको कोई भी कुछ भी नहीं बोलने वाला है, तो फिर अपने ब्रेन से कॉन्सिक्वेंसेस के सारे फियर निकाल दो कि अगर मैं ये करूंगा तो फिर ये हो जाएगा। आप बस वो वाला एक्शन लो और उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस आप बाद में देख सकते हो। आप उस ब्रिज को क्रॉस कर लोगे जब आप उस ब्रिज के पास आओगे। इसीलिए अभी उस फ्यूचर को देख के कोप ना करो और बस अपना मेन एक्शन लो। जरा सोचो कि बुरे से बुरी चीज क्या हो सकती है। कि आप किसी लड़की को देखे, आपको बहुत अच्छी लगी, आप उससे आई कांटेक्ट बनाएं। ये सब बहुत कॉमन चीज है कि आपको आई कांटेक्ट बनाना है, स्माइल करनी है। अगर आपको ये कॉमन चीज नहीं पता है तो फिर आप पहले हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल ये वाली बुक पढ़ो और उसके बाद इस वीडियो के सारे स्टेप को फॉलो करना। तो मान लो आप किसी गर्ल को देखे, उससे आई कांटेक्ट बनाए, स्माइल किए और उसके पास चले गए, उससे बात
बात करना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे दो चीज होगी, या तो वो आपको रिजेक्ट कर देगी या तो आपको नंबर दे देगी। इसके अलावा कोई और चीज नहीं होने वाली है। और आपको उसका नंबर मिल गया या फिर आपको रिजेक्शन मिल गया, पर तब भी आप अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे हो कि मैंने कोई हार्ड काम किया। पर इसके बाद आपने उसको देखा, स्माइल की और आप डर गए और वापस से 90% ऑफ मैन की तरह बन गए, जो वैसे ही कोप करके भाग जाता है। तो फिर इस समय ना आप अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा बेकार फील कर रहे हो, ना आपको नंबर मिला, ना एक्सपीरियंस मिला, ना कोई भी ढंग की चीज मिली। आप बस एक सेल्फ इंप्रूवमेंट आर्टिस्ट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिए। और ये चीज कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। मैंने इस महीने में सोशल कंडीशन के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी है, जो मैं कभी भी किसी भी बुक से या फिर किसी भी कोर्स में सीख ना पाता। तो फिर ये कोप ना करना कि मुझे इस समय लर्निंग चाहिए। ये आपका एक लर्निंग टास्क है और आपको हर दिन बस 5 लोगों से बात करनी है और आप उसमें डर रहे हो। आप बहुत सारी फालतू चीजें सोचना शुरू कर दे रहे हो जो कभी भी होने नहीं वाली हैं। इसके बाद अगला स्टेप है ड्रेस वेल। अब ये बहुत छोटी चीज है, पर बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि वो लोग ओवर साइज क्लोथ पहनते हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइट क्लोथ पहन लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहना है। ये बहुत टाइट है, पर आपको एक ढंग का क्लोथ पहनना है जो आपको ढंग से फिट आए, ना कि बहुत ज्यादा ओवर साइज अपने बड़े भाई का क्लोथ और अपने पापा क्लोथ। आप बस एक कपड़ा पहन लो, एक ब्लैक शर्ट खरीद लो लगभग 500 से 1000 रुपए में, और आप उसको हर जगह पहन सकते हो। जैसे मेरी एक ब्लैक शर्ट है, मैं उसको हर जगह पहनता हूं और वो मुझको ढंग से फिट आती है। तो फिर आप भी एक ऐसा ब्लैक कपड़ा खरीद लो जिसके ऊपर आप प्राउड फील करो, क्योंकि जब भी आप ऐसा काम करोगे तो फिर आपके पास 10-20% का और ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगा और आप बहुत आराम से किसी से भी बात कर पाओगे। क्योंकि अगर आप बहुत बेकार कपड़ा पहने रहोगे, आपकी स्मेल बेकार आएगी, आप लुक मैचिंग नहीं कर रहे होगे, अपने माउथ से ब्रश कर रहे होगे, आपके चेहरे का स्ट्रक्चर पूरा बेकार हो जाएगा, तो फिर आपके पास भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपसे भी कोई और अट्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए लुक मैचिंग भी आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत सिंपल चीज है कि अपना फैट कम करना शुरू कर दो और एक ढंग का फिट साइज कपड़ा पहन लो। इसके अलावा आपको बहुत ज्यादा चीज नहीं करनी है। फिर हम लोग की आखिरी और सबसे अच्छी ट्रिक है कि मेक फ्रेंड्स। अगर इस समय आप गर्ल्स से स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर इसका मतलब तुम्हारे पास कोई भी अच्छा मेल सोशल सर्कल नहीं है, तुम्हारे पास कोई भी अच्छे दोस्त नहीं है, और इसीलिए तुम जो है गर्ल्स से स्ट्रगल कर रहे हो। क्योंकि गर्ल्स आर द चेरी इन द केक, वो एक केक में चेरी के समान है, पर आपको सबसे पहले केक को बिल्डअप करना पड़ेगा। और आपके दोस्त आपके केक हैं। जरा सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट में हो, अकेले हो, और इस समय आपको किसी से बात करनी है, किसी गर्ल से बात करनी है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है। पर जरा सोचो कि आपके पास आपके 5 से 6 दोस्त हैं, वहां पे एक गर्ल है, आप अपने सारे दोस्तों से बात कर रहे हो और एक लड़की आपके बगल बैठी है, तो फिर आप बहुत आसानी से उससे बात कर पाओगे, क्योंकि आपके पास एक बॉय टाइप की एनर्जी होती है। आप पहले से वार्म अप होते हो और आपके पास कोई भी डर नहीं रहता है अगर आप अपने सोशल सर्कल के आसपास रहते हो। इसीलिए सबसे पहले एक अच्छा सोशल सर्कल क्रिएट करो, अच्छे दोस्तों को अपने आसपास क्रिएट करो, जिनके साथ आप कैफे में जा पाओ, जिनके साथ आप अच्छे से फन को एंजॉय कर पाओ। इसके बाद ही आप किन्हीं गर्ल्स के पास जा सकते हो, क्योंकि गर्ल्स जो है आपकी बोरिंग लाइफ में क्यों आना चाहेंगी, उनको हर समय फन चाहिए। आप घर में बैठे रहते हो, सारा बेकार काम करते हो, तो फिर क्यों सारी गर्ल्स आपके पास आना चाहेंगी। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ एक फन को क्रिएट करना है। जब गर्ल्स देखेंगी कि आप कैफे में जा रहे हो, सारे अच्छे काम कर रहे हो, तो फिर वो लोग आपकी लाइफ में आना चाहेंगी। इसीलिए गर्ल्स जो है बहुत बार बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं। जो आप बोलते हो कि सारी गर्ल्स बैड बॉय से अट्रैक्ट हो रही हैं, वो आखिर उनसे अट्रैक्ट क्यों ना हो, जब वो लोग सारे फन वाले काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। और गर्ल्स को हर समय फन चाहिए, उनको बस फनी लाइफस्टाइल चाहिए। वो लोग केयर नहीं करती हैं कि आपके पास कितना पैसा है, उनको बस फन चाहिए। और अगर आप उनको ये चीज शो कर पाओगे कि मैं तुमको फन दे सकता हूं, बाहर टहला सकता हूं, सारा अच्छा काम करवा सकता हूं, तो फिर वो लोग आपकी लाइफ में आना चाहेंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले एक मेल सोशल सर्कल क्रिएट करना है। अब बस आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली है, पर इस समय आपको एक्शन लेना है। बस 2 सिंपल चीज कि आप बाहर जाओ और 5 नए लोगों से हर समय बात करो, अपने ब्रेन को 50% तक का स्विच ऑफ कर दो। और उसके बाद दूसरा एक्शनेबल स्टेप कि आप ढंग का सोशल सर्कल क्रिएट करो। और इसके बाद अगर आप इस 1 महीने में किन्हीं भी गर्ल्स को अट्रैक्ट कर पाओगे, उनके साथ डेट में जाओगे, तो फिर आपको मेरा कोर्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप और ज्यादा लेवल अप कर सकते हो और आपकी और ज्यादा लुक मैचिंग में, डेटिंग में, चैट्स में, इन सारी चीजों में मदद करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं, जिसकी वजह से आप और अच्छे से अपने स्किल में लेवल अप कर पाओगे। ये सारी चीजें
मैंने 1 साल में सीखी हैं और मैं इसको आराम से लगभग 1000 रुपए में सेल कर सकता था, पर आपको ये सारी चीज फ्री मिल जा रही है, तो फिर आप उसको भी जाके उसको ढंग से पढ़ सकते हो। वहां पर पूरी चैट स्क्रिप्ट और हर एक चीज लिखी हुई है। शुक्रिया।